Hello students, good morning. How are you all? So here is your 10th chapter, The Sermon at Banaras. What is a sermon? Is it different from a lecture or a talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke? As in my mother's sermon about getting my work on time. sermon क्या होता है? sermon होता है प्रवचन. क्या ये लेक्चर से या बातों से अलग होता है? क्या इस वर्ड को हम नेगेटिव वे में या मजाक के रूप में जैसे कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना घर पे कि बस लेक्चर मत झाड़ो, तो क्या इस वर्ड को हम लेक्चर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि जो सरमन होता है, वो प्रवचन जो होते हैं, वो किसी गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाने वाली शिक्षा होती है. हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने किसी पर्वत पर सरमन के बारे में सुना है? हु डिलीवर्ड? किसने डिलीवर किया, किसने दिया? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन बनारस? कि आपको क्या लगता है कि बनारस में प्रवचन किसने दिया होगा? दिस स्टोरी इज अबाउट गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा ने बनारस में अपना प्रवचन दिया था. गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. गौतम बुद्धा ने अपना जीवन, जिनका जन्म 563 BC में हुआ था और फिर उनकी मृत्यु 483 BC में हुई है. बिगिन लाइफ, उनका जीवन शुरू हुआ था एक प्रिंस के रूप में जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जो कि नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए थे. एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी आ प्रिंसेस. तो उनको पवित्र, सेक्रेड मीन्स पवित्र, स्क्रिप्चर्स मीन्स जो धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए मीन्स उनकी स्कूलिंग के लिए 12 साल की उम्र में उनको बाहर भेज दिया गया था. और फिर 4 साल बाद लेटर 4 years ही रिटर्न होम, वो घर आए. किस लिए? टू मैरी अ प्रिंसेस, क्योंकि उनकी शादी एक राजकुमारी से होनी थी और घर आकर उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनका एक पुत्र भी हुआ, एक बेटा उनको हुआ, और उन्होंने 10 साल तक, जिस तरह से एक शाही व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, रॉयल्टी मीन्स शाही रूप में, उन्होंने 10 साल तक अपना जीवन जिया. एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 की उम्र में, द प्रिंस हियर टू फोर shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब 25 साल की उम्र में वो प्रिंस सिद्धार्थ, जो कि अब तक जो ये सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड थे, सांसारिक कष्ट थे, इनसे उनको शील्डेड करके रखा गया था, बचा कर रखा गया था. मतलब उनको कभी भी कोई सांसारिक कष्ट होने नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक शाही परिवार के राजकुमार थे, इसलिए. लेकिन जब वो एक बार उनको हंटिंग करने का चांस मिला, जब वो एक बार शिकार पर गए, तो उन्होंने उस समय अ सिक मैन, एक गरीब व्यक्ति को देखा, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा. फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है? किसी की शव यात्रा को उन्होंने देखा, और फाइनली एक साधु को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था.
These sights so moved him that he at once became a beggar. ये जो दृश्य थे इन्होंने उनको इतना झकझोर दिया, इससे उनका जो हृदय था वो इतना द्रवित हो उठा कि वो उसी समय उन्होंने भिक्षुक बनने की ठान ली एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। और जो दुख उन्होंने देखे थे उनसे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान की खोज में, वो इस संसार में निकल पड़े। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक घूमते रहे और फाइनली सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री, और आखिरकार एक फिग मीन्स अंजीर, अंजीर के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वोव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, और उन्होंने प्रतिज्ञा की, वोव्ड मीन्स प्रतिज्ञा करना, कि वो वहीं बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों तक वो ऐसे ही बैठे रहे, और 7 दिन बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ही रीनेम्ड द ट्री द बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम। उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा बो ट्री, जो कि ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष कहा गया, और बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, उनको अपनी नई अंडरस्टैंडिंग, जो उनको नया ज्ञान हुआ था, उसको शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उसी समय पर वो बुद्ध कहलाए, उनको लोगों ने बुद्ध कहना शुरू कर दिया। बुद्ध मीन्स क्या होता है? द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, वो व्यक्ति जो कि जाग गया हो या जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, उसको बुद्धा कहते हैं। द Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. तो बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया? बनारस सिटी में गंगा नदी के किनारे, जो कि एक बहुत ही पवित्र घाट में से एक है। डिपिंग प्लेस मीन्स पवित्र घाट है बनारस में, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। दैट सेरेमन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड इज गिवन हियर, तो वो उपदेश प्रिजर्व, संरक्षित करके रखा गया और यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर वो छापा गया है। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. ये जो प्रवचन है, ये जो उपदेश है, ये यहाँ पर जीवन के जो inscrutable kind of suffering होते हैं, कुछ ऐसे जीवन के कष्ट होते हैं जिनसे इंसान दूर नहीं रह सकता, जिनसे वो जो कष्ट होते हैं वो हर किसी के जीवन में आते ही आते हैं। तो उन्हीं कष्टों के बारे में जो बुद्ध की विजडम थी, उनका जो ज्ञान था, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है। तो जो उनका ये पहला उपदेश था, वो एक कीसा गौतमी नाम की एक लेडी थी, उसका एक बेटा था और वो बेटा उसका मर गया था। तो उसको, उसके मरने की वजह से जो उस लेडी को दुख हुआ, ये उपदेश उसी के बारे में है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू केम टू नो अबाउट गौतम बुद्धा, उनका नाम गौतम बुद्धा क्यों पड़ा। सो स्टूडेंट्स, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।